नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों को BHU B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाएगा कि मैथ ग्रुप का क्या सिलेबस है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और किस प्रकार से यहाँ पे, और इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस सेशन में आप लोगों को जो सीटें हैं यानी कि BHU B.Ed में कितनी सीटें हैं इसके बारे में भी मैं बताऊँगा, और इसके साथ साथ आप लोग को कितनी फ़ीस लगती है इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो आप लोग का सब्जेक्ट कोड है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोग के विषय वर्ग है यानी कि जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसका कोर्स कोड क्या है, क्योंकि ये आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि आपका कोर्स कोड क्या है। तो ये देखिए PGQP 74 आपका कोर्स कोड है। अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या होता है। टोटल क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पे आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे अगर बात करें टोटल मार्क्स की तो एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल मार्क्स की संख्या हो जाएगी आपकी कितनी? 400, यानी कि 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग -1 रखी गई है, और ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग का -1 या नेगेटिव मार्किंग है। देखिए इसका जो सिलेबस है उसको 2 भागों में डिवाइड करके बांटा गया है, यानी जैसे आपको पता है कि आपको टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 100 होती है। ठीक है, तो 100 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला जो भाग है उसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपका पार्ट है उसमें आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए आप लोग? तो 25 और 75 = 100 हो गया आपका। सेक्शन ए यहाँ पे देखें तो सेक्शन ए में जैसे आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें जो टॉपिक आपके रहेंगे वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का, वर्बल एबिलिटी, जीके, मैथ और क्वांटिटी एबिलिटी रहेंगे। यानी आपका पुनः मैं दोहराना चाहूँगा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, सेकेंड वर्बल एबिलिटी, जीके, मैथ और क्वांटिटी एबिलिटी रहेगा। इनके बारे में मैंने टॉपिक वाइज विस्तार पूर्वक से टॉपिक वाइज कौन कौन से आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में टॉपिक को पढ़ना है, जीके में कौन से टॉपिक को पढ़ना है, मैथ कौन से टॉपिक पढ़ना है, इस पर मैंने एक वीडियो बना हुआ। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 4 विषय पढ़ने हैं। पहला आपका मैथ पढ़ना है, सेकेंड आपको स्टैट्स पढ़ना है यानी स्टैटिक्स, इसके बाद कंप्यूटर की पढ़ाई करनी है और टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वह सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो आप लैंग्वेज के हों, सोशल के हों या साइंस के हों या फिर लैंग्वेज के हों। तो ये आप लोग का अलग से मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, ताकि आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल समझ में आ जाए। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन रहेंगे वह आपके क्वेश्चन की संख्या कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस समय टीचिंग एप्टीट्यूड चूँकि आप लोग का B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन से टीचिंग एप्टीट्यूड का जो वेटेज है थोड़ा सा हाई करेगा। मैथ के जो सिलेबस है इसमें आपको 3 भागों में डिवाइड करके आपको इसको पढ़ना है, 11th 12th और आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 12th का जो आप लोग का टॉपिक वो बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको मैथमेटिक्स के लिए पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसमें जो संख्या आपका यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, ये आपका 25 से लेकर के 30 प्रश्न आप लोगों से मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 से 30 प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे। इसमें देखिए रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पूछा जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, इसके बाद मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाएगा, डिटर्मिनेंट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन आते रहेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका रहेगा वह इंटीग्रल्स रहेगा, और अगला जो टॉपिक रहेगा वह एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशियल ज्योमेट्री। इसके बाद आप लोग का जो टॉपिक रहेगा वो प्रोबेबिलिटी रहेगा। अब बात करते हैं 11th वाले जो आप लोग का सब्जेक्ट कह सकते हैं कि बुक्स है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शंस रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहेंगे, और उसके अलावा जो बात करते हैं तो क्वाड्रिक इक्वेशंस, इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज रहेगा। फिर अगला जो टॉपिक आपका रहेगा परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस रहेंगे। फिर यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम रहेगा, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज रहेगा। फिर इसके बाद आपका रहेगा स्ट्रेट लाइंस, और उसके बाद कॉनिक सेक्शंस रहेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका पूछा जाएगा वह इंट्रोडक्शंस टू 3 डायमेंशियल ज्योमेट्री, और उसके बाद आपका लिमिट्स एंड डेरिवेशंस, इसके बाद स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये आपके टॉपिक आपका जो 11th और 12th के हैं उनसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो टॉपिक आपका रहेगा ग्रेजुएशन लेवल का वो कौन कौन सा रहेगा, ग्रुप थ्योरी रहेगा, लीनियर अलजेब्रा रहेगा, रियल एनालिसिस रहेगा, वेक्टर कैलकुलस रहेगा,
यहाँ पे अज्यूमस्टेशन और ETC ये सारी चीज़ें आप लोग की ग्रेजुएशन लेवल की रहेंगी, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कि कौन कौन सी आपको बुक लेना चाहिए, तो NCERT का 11th और 12th बुक ले लीजिए, वो आप लोग के लिए इनफ रहेगा और ज़्यादा बुक्स लेने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ स्टैटिक्स से। तो स्टैटिक्स से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपके 15 से 20 नहीं बल्कि आपका 10 से 15 प्रश्न आप लोगों से यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर जो आपका रहेगा टॉपिक वह क्या रहेगा, 11th और 12th का स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाई करनी है। और यह पोर्शन कहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो RD शर्मा की बुक है वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की जो स्टैटिक्स है वो आप पढ़ाई करेंगे, और कहाँ से, तो SC गुप्ता और विकी कपूर की जो बुक है वहाँ से आप लोग इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर में भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की अगर बात करें तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता है। अगर आपने SSC किया हुआ है और SSC के बाद आपके पास नॉलेज है SSC का अच्छा खासा बेसिक नॉलेज, या पर कह सकते हैं कि फंडामेंटल जो नॉलेज हुआ है, तो आप लोग कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होंगे वो 10 से 15 जो रहेंगे या 15 से 20 रहेंगे, उनको आसानी पूर्वक आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हाँ आपको मालूम है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे यहाँ पे अभ्यर्थी आप लोग होंगे जो BSc में आप लोग कंप्यूटर लिए होंगे, तो उनके लिए तो बेसिक बहुत ही यहाँ पे आम बात होगी कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में और जो आप बात करते हैं कि जो टॉपिक आपको पूछा जाएगा वह रहेगा C प्रोग्रामिंग से भी प्रश्न पूछा जाएगा, चूँकि लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे कीवर्ड्स मालूम होना चाहिए आपको, डाटा थ्रेड्स से, प्रोग्राम टेस्टिंग, एरर फाइंडिंग, फंक्शंस और एरे से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा बेसिक्स रहेगा, जिसमें आपको बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोड से भी संबंधित प्रश्न रहेंगे आपका, ASI ASCII जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद BCD से भी कोड संबंधित जो रहेंगे वो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करना होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप लोग पहले भी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। एक बार सिर्फ आपको रिविजन करना है इसका। देखिए यहाँ पर जो आप लोग का BEd है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ड्यूरेशन कितना है। तो आप लोग का 6 सेमेस्टर आप लोग का ड्यूरेशन हो चुका है। क्या ये सच है या नहीं है, क्या मिस प्रिंट है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया हुआ, तो इसमें कुछ बताने को है नहीं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि जो BEd आप लोग का है, VHU में 2 तरह का चला जाता है, एक RCI के द्वारा और एक NCT के द्वारा। तो NCT के द्वारा जो BEd चला जाता है वह जनरल BEd कहा जाता है, और RCI के द्वारा जो BEd चला जाता है उससे हम लोग स्पेशल BEd कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो आप लोग का BEd है जो NCT के द्वारा चला जाता है उसमें कितनी सीटें हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं सीटों की संख्या की, तो इसमें मैथमेटिक्स में आपकी 28 जो सीटें हैं वह मेन कैंपस में हैं, ठीक है। और 14 जो सीटें हैं आपकी कहाँ पे हैं, VCW और AMPG में हैं। तो इस प्रकार से आप लोग की जो टोटल सीटें हैं यहाँ पे कितनी होगी आपकी, तो वह आप लोग की हो जाती है 56, ठीक है। यानी कितनी सीटें आपकी हैं, तो वह आप लोग की 56 सीटें टोटल मिला करके मैथमेटिक्स में हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो स्पेशल BEd है उसमें कितनी सीटें हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स में स्पेशल जो सीटें हैं आपकी 5-5-10 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं, और ये केवल मेन कैंपस में आप लोग की ये सीटें हैं रखी गई हैं, ठीक है। कितनी कहाँ पे, मेन कैंपस में। अगर आपको लग रहा है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जनरल BEd क्या है और आपका ये जो आपका स्पेशल BEd है वो क्या है, तो एक वीडियो बना दीजिए इस पर। तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल BEd बना दूंगा, एक वीडियो जिसमें मैं बता दूंगा कि जनरल BEd और स्पेशल BEd में क्या अंतर होता है और कौन से करने पर आप लोग का करियर अगले मोड़ पर जा सकता है। देखिए मैं पुनः आप लोग को एक समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोग फॉर्म भरते वक्त ये कोड जरूर भरिएगा। अगर ये कोड नहीं भरे आप लोग तो फिर VHU BEd में एडमिशन का जो सपना आपका है वह टूट की जाएगा पहले ही। तो ये कोड आप लोग बिल्कुल याद रखे रहिएगा, PGQP74 आप लोग का कोड है, चाहे वह VHU BEd का कोई भी आप लोग का स्ट्रीम हो। देखिए अगर फीस की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 प्रकार की फ़ीस आपकी है, ठीक है। और ये पर इनाम लगती है, यानी कि सालाना आपकी फ़ीस लगती है, वार्षिक ईयरली कर सकते हैं हम। इसमें जो सीट है आपकी रेगुलर सीट पे अगर एडमिशन होता है आपका तो 3806 रुपये आप लोग की फ़ीस लगेगी, ठीक है। ये आप लोग का नॉर्मल BEd यानी कि जो जनरल BEd है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग की अगर पेड कोर्स पर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो 30,000 रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। 30,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, किसके लिए, आप लोग को पेड सीट के लिए। अब हम बात करते हैं जो स्पेशल एजुकेशन यानी कि स्पेशल BEd है, इसमें आप लोगों को कितना फीस देना पड़ेगा। तो अगर आपका एडमिशन होता है, ठीक है, रेगुलर सीट पे तो आपको 3800 रुपये केवल पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर पेड सीट पे होता है तो 30,000 रुपये पुनः आप लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। समझ गए आप लोग।
देखिए अभी यहाँ हॉस्टल के बारे में बताता हूँ कि हॉस्टल किस प्रकार से आप लोग को मिलता है। तो देखिए हॉस्टल जो होता है वह उस पर एक कहते हैं मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। और मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किए थे, जो एंट्रेंस पर आप लोगों ने नंबर प्राप्त किया होता है, यानी कि जो मार्क्स प्राप्त करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसको, और प्लस एंट्रेंस के साथ साथ जो आप लोग की डिस्टेंस है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस, इन दोनों को मिला करके आप लोग का मेरिट तैयार किया जाता है। किसके लिए? हॉस्टल के लिए तैयार किया जाता है, समझ गया। तो आप लोग की दूरी भी होनी चाहिए और एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स भी होना चाहिए, तभी आप लोग को यहाँ पर हॉस्टल प्रोवाइड करा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके अपने जो भी प्रश्न हो उसको पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।